ईरान को खुलकर दो देशों का साथ मिल गया है। हजरत मोहतरम ओआईसी की मीटिंग कल जब पूरी खत्म हुई उसमें कई सारे मुद्दे सामने आए, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको सिर्फ शॉर्ट में वही बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पूरे मिडिल ईस्ट का और खासकर ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का और आने वाले सख्त वक्त का अपडेट मैं आपको देने वाला हूं जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें जरूरी नहीं है कि मैं शुरू में बताऊं, लिहाजा पूरी रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। आपको बता दूं कि ओआईसी की मीटिंग में बड़ा जो फैसला हुआ है, पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ आ गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कंफर्म किया जा चुका है, पाकिस्तान पहले से ही ईरान के साथ खुलकर खड़ा है और अब ये क्लियर हो गया है कि अगर इजराइल और ईरान की जंग आगे बढ़ती है तो शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान अपना खतरनाक शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को सौंप देगा। क्लियर कट बात यह भी है कि सिर्फ शाहीन 3 नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान ईरान को हर तरह के बड़े हथियार देने के लिए तैयार है इजराइल के खिलाफ। बात करें मिलिट्री सपोर्ट की तो पाकिस्तान पहले से भी कहता है कि हम हर तरह से ईरान के साथ हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो फ्रंट पर आकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ हमारा जो दोस्त रशिया है वो भी खुलकर ईरान के साथ ही है। आपको बता दूं कि इजराइल के खिलाफ हाल फिलहाल में अभी 4 से 5 दिनों के अंदर रशिया ने भर भर कर हथियार ईरान को सौंप दिए हैं। ईरान ने रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम खतरनाक हथियारों को बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया है। रूसी हथियारों को ईरान ने तैनात भी कर दिया है। अब सुनिए, ईरान की रशिया से आगे डिमांड है कि Su-35 एडवांस फाइटर जेट हमें दे दे हाल फिलहाल में ही, और जल्द से जल्द हमें एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रूस हमें दे दे। इससे क्लियर कट है, रशिया ने ये नहीं कहा है कि हम साथ नहीं है, रशिया हथियार भी दे रहा है, लेकिन यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने एक वार्निंग ईरान को दी है। ईरान से व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आप अटैक करिए, कुछ भी करिए इजराइल पर, लेकिन इजराइल के सिविलियंस को नुकसान मत पहुंचाइएगा। ईरान ने रूस का सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये ईरान की सरजमीन से लिया हुआ तस्वीर है। 3 आपको ये एक पतली सी मिसाइल टाइप की जो टावर नजर आ रही है, ये खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जिसका नाम मुर्गमैंगसिट BN है। दोस्तों ये दुश्मन के तमाम हथियारों को, इलेक्ट्रॉनिक हथियारों को जाम कर सकता है। AI से जो लेस होगा हथियार उसको ये जाम कर सकता है। साथ ही बता दूं कि इसकी रेंज 5 से 6,000 किलोमीटर है, यानी पूरा का पूरा इजराइल, अमेरिका भी इसकी रेंज में आता है। रूस का हथियार आपको पता है खतरनाक होता है और ईरान ने उसको तैनात कर दिया है, तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। उधर इजराइल में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। जिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ईरान की भरमबाजी है, तो फिर से बता रहा हूं कि सिर्फ किसी देश की भरमबाजी से अगर किसी देश का मार्केट गिर जाए, स्टॉक गिर जाए, देश छोड़कर लोग भागने लग जाएं और पूरी मॉल और मार्केट खाली हो जाए, लोग बंकरों को ठीक करने लगे, तो उस देश के भरम की भी क्या ही बात है। बताना चाहूंगा, बल्कि यूं कहूं दिखाना चाहूंगा कि इजराइल की मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर साजो सामान अब खत्म हो गए हैं। लोगों ने भर भर का सामान इकट्ठा कर लिया है। देखिए ये फॉक्स न्यूज का एक अमेरिकी चैनल है, उस पर एक इजरायली पत्रकार है और ये बुढ़ा जो है ये अमेरिका का सेनेटर है। ये ऑनलाइन बैठकर अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि अगर ईरान ने तुम पर हमला किया तो हम खतरनाक हमला ईरान पर करके तुम्हें बचाएंगे। उधर आपको बता दूं कि डर इतना है इजराइल को कि इजराइल ने अपना सबसे बड़ा कमांड बंकर, जो कि जेरूशलम के जमीन के तहखाने नीचे में है, उसको चालू कर दिया है। वो कमांड बंकर है। नेतन्याहू वहीं जाकर अपने पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और बड़े बड़े कमांडरों के साथ छिपा रहेगा और वहीं से हमला ऑपरेट करेगा और पूरे जंग को वहीं से लड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं
ये इतिहास में बहुत कम देखा गया है कि जेरूशलम के कमांड बंकर को इजराइल ने एक्टिव किया हो। उधर ईरान के जज ने बड़ी बात कही। ईरान के जज ने भी कह दिया कि ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। और साथ ही जज ने यह भी कह दिया कि इस्माइल हानिया के कत्ल में अमेरिका का भी हाथ था। उधर अमेरिका ने आधिकारिक रूप से बयान दिया है कि हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाम पार्टी, खासकर इजराइल और ईरान और हिजबुल्लाह, ये तमाम ग्रुप तनाव कम कर दे और जंग ना पड़े। अमेरिका भी एक लटका हुआ घंटा है, अब कोई भी आकर बजा के जा रहा है। बता दूं कि अमेरिका के ऑफिशियल व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन जलील कर दिए गए हैं। एक पत्रकार ने साफ तौर से कहा कि जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो आप ये कहते हैं और आपने अक्सर कहा है कि इजराइल को अपने बचाव का पूरा अधिकार है, और अब जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान के अंदर किसी को कत्ल कर दिया गया, तो ईरान का बदला लेने का अधिकार या अपने बचाव का अधिकार क्यों नहीं है? ऐसे में व्हाइट हाउस का स्पोक पर्सन आए बाएं शाएं करता हुआ नजर आया और जवाब न सूझा तो बोला कि क्योंकि ईरान उस इलाके में अगर कुछ करता है तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ना किसी के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा जवाब दिया कि वो जवाब ना मुझे समझ में आया, ना उस पत्रकार को समझ में आया, ना आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया कि फंस गया अमेरिका और जलील हो गया। I just answered that question in response to what he got from Simon. A right is one thing. Taking steps that are productive and are conducive to the interests of their people, that are conducive to the interests of the broader region, are another question. And in no way would a retaliatory action by Iran in any way serve the interests of the Iranian people or the broader region. And that's precisely why I'm asking you, because you mentioned the word right. So you are acknowledging that they do have the right to respond. No, I did not acknowledge that. Okay. I acknowledged the question. Okay, then let me ask you, if this was, let's say, happened in any of the Western capitals, wouldn't they be sort of obligated to respond? I'm not going to deal with a hypothetical. Okay, all right. We'll deal with something real. Last week, a week ago yesterday, Sunday, an errant rocket hit, or maybe intentional, hit a small town of Majil Shams, a Syrian town, Syrian citizens, and so on. And you said that Israel had a right to defend it. उधर इजरायली स्टेट के मेयर ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 9 मिलियन यहूदी इजरायली यहाँ अपने मुल्क इजराइल में डर में बैठे हुए हैं कि ईरान हमला करेगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और ईरान अटैक अभी तक नहीं कर रहा है, अमेरिका इजराइल की बेचैनी बढ़ रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। वो मैं आपको कल दिखा चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, नया सुनिए। अमेरिका ने नए आज सुबह और कल रात को भी डिस्ट्रॉयर और नए एडवांस युद्धपोत नौसेनाओं समेत लाल सागर, पर्शियन सागर और इजराइल के आसपास भेज दिए हैं ईरान के हमलों को रोकने के लिए। यानी इतिहास में किसी देश को बचाने के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी ताकत नहीं झोंकी कि एक ईरान से इतने पावरफुल इजराइल को बचाने के लिए एक सुपर पावर ने अपनी सारी की सारी ताकत झोंक डाली। अब इस रिपोर्ट की बहुत अहम खबर आपको बता रहा हूं। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री ने कहा है कि हंगरी के जरिए ईरान ने हमको कहा है कि हम हमला जरूर करेंगे। ईरान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ईरान ने क्लियर कह दिया है कि देखिए, हमने किसी को अभी गिरफ्तार नहीं किया है। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद या उनके कत्ल के इल्ज़ाम में हमने कोई एक्शन नहीं दिया है। कहने का मतलब यह है कि ईरान का सीधा फोकस है कि इजराइल पर हमला करेंगे। याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति था तो उसने चुपके से, धोखे से इराक की सरजमीन पर ईरान के हाई कमांडर कासिम सुलेमानी को शहीद करवा दिया था ड्रोन के जरिए। अब ईरान ने ऐलान किया है कि एक नई बटालियन हम बना रहे हैं, कासिम सुलेमानी बटालियन, जिसके अंदर 10,000 फौजी होंगे।
और आपको बता दूं कि लगभग ये बटालियन बन चुकी है। वहीं ईरान ने तमाम पायलट्स को वार्निंग दी है कि 7 और 8 अगस्त को कम से कम 12,000 फीट से ऊपर उड़ान भरना, क्योंकि उसके नीचे फायरिंग हो सकती है। अमेरिकी ऑफिशियल ने CNN से कहा है कि हम ये देख रहे हैं और देख सकते हैं कि ईरान मिसाइलों को ट्रांसफर कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, और ईरान कह रहा है कि हम ड्रिल करने वाले हैं, लेकिन हमें शक है कि ईरान ड्रिल के नाम पर हमला कर देगा। हजरात मोहतरम, रशिया ने कमाल कर दिया। रशिया अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल इस्कैंडर मिसाइल ईरान को ट्रांसफर कर रहा है। बिल्कुल अभी ताजा अपडेट आया है। जब तक हो सकता है आप ये रिपोर्ट देख रहे हो, इंशाल्लाह जो रूस की सबसे खतरनाक इस्कैंडर मिसाइल है वो ईरान पहुंच चुकी होगी। आगे हालात क्या हो कैसे हो नहीं पता, ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा वो बात अलग है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की बेचैनी देखकर मजा पूरा आ रहा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप ईरान की तरफ हैं या जाहिर सी बात है इजराइल की तरफ हैं, है ना। एक को चुनना है, बीच वाला हिसाब अगर आप पकड़ते हैं तो आप बीच के ही कहलाएंगे। कमेंट भर दीजिए आज, आप ईरान की तरफ हैं। यहां कोई शिया सुन्नी नहीं है, यहां है एक हक पर है और एक बातिल है। तो आपको बस ये बोलना है, ये बताना है कमेंट में आप किस तरफ हैं और क्यों। अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।